हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल टाइमलाइन। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया है कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम और गेस्ट रूम की वास्तु के अनुसार हमें ये किस प्रकार बनाने चाहिए। तो आइए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ कि ये हमें किस प्रकार बनाने चाहिए और क्या क्या सावधानियां इनमें हमें बरतनी चाहिए। तो टॉपिक इज वास्तु फॉर बेडरूम एंड गेस्ट रूम। Bedroom is a very important place where people relax after the long day activity. You will need somewhere to sleep and relax so that you can gain energy for the next day. So the setting of the bedroom should be done after a lot of thinking. Beautiful bedroom can't give you a sound sleep if direction of the bedroom is not proper according to Vastu. The place of guest room should be done in such a way that they do not become burden to you. तो इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि बेडरूम जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है हमारे घर की। हम पूरे दिन काम करते हैं और काम करने के बाद अगर हम रिलैक्स और अच्छी नींद चाहते हैं तो हम अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से बनाना चाहते हैं या बनाएंगे। पर होता क्या है, अगर आपका बेडरूम बहुत सुंदर है पर वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है तो आपको प्रॉपर अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं की पॉइंट्स में बताऊंगा। दूसरी बात, गेस्ट रूम किस प्रकार बनाएं कि जो हमारे गेस्ट्स आते हैं हमारे पास वो हम पर बर्डन ना बने। तो अब चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। ये हैं कुछ की पॉइंट्स। बेडरूम शुड बी कीप्ड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, अगर आपने पिछली मेरी 6 वीडियो देखी हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली होती है ना। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे बेडरूम आना चाहिए। अब गेस्ट रूम शुड बी कीप्ड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है। तो आपका गेस्ट रूम यहाँ पे ध्यान रखें किस दिशा में आना चाहिए, और आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट दिशा में आना चाहिए। अब आते हैं, बिफोर स्लीपिंग कीप योर हेड टू द साउथ। आपको जब भी सोना है तो आपको अपना सिर जो रखना है वो साउथ दिशा में रखना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ। ऐसा क्यों रखना है? जो हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो एलिवेटेड होने लगती हैं अगर हम नॉर्थ की तरफ सिर करते हैं। तो इस वजह से हमें सिर जो हमेशा करना है वो साउथ की तरफ करना है, पैर जो करने हैं हमेशा नॉर्थ की तरफ करने हैं। दूसरी बात आती है कि टीनेजर्स का जो बेडरूम होता है वो किधर होना चाहिए। देखिए, टीनेजर्स का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट दोनों में हो सकता है। पर और अच्छे से अगर हमें इस बात को देखना है कि कोई यंग लड़की है या यंग टीनेजर गर्ल है, उसका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए। आपने मेरा प्लॉट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें साउथ ईस्ट जो मैंने बता रखा है वो लड़कियों से रिलेटेड कौन होता है ना, फीमेल मेंबर से रिलेटेड कौन होता है, साउथ ईस्ट कौन। तो उन चाहें तो उनको आप ही साउथ ईस्ट में ही बेडरूम बना कर दें, ठीक है। इसी तरह लड़कों के लिए होता है कि टीनेज बॉयज का जो रूम होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर वो कोना कटा हुआ होता है तो लड़कों को दिक्कत आती है, बॉयज मेंबर को दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो हमें उस कोने को कटा हुआ नहीं रखना चाहिए, या अगर हमें उस कोने पे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है वहां पे हमने अग्नि कोण बना दिया या कोई भारी चीजें रख दी तो प्रॉब्लम हमेशा मेल मेंबर्स को आएगी और जो अधिकतर आएगी वो लड़कों को आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाइल स्लीपिंग द चिल्ड्रन शुड कीप देयर लेग्स टू द ईस्ट। बच्चे जब भी सोते हैं तो बच्चों के जो पैर होने चाहिए वो ईस्ट की तरफ होने चाहिए, सूरज की तरफ। हाँ, और मैंने पहले एक वीडियो में और भी बताया हुआ है कि बच्चों का जो बेडरूम होता है वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए, जो अच्छा माना जाता है। वेस्ट की तरफ बच्चों का, छोटे बच्चों का बेडरूम होना चाहिए, और उनके पैर सोते समय ईस्ट की तरफ होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। वाइल स्लीपिंग द चिल्ड्रन शुड कीप देयर, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ट्रिफल बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ देन इट इज सर्टेन दैट द डायरेक्शन ऑफ देयर बेडरूम विल बी इन दी साउथ ईस्ट कॉर्नर। हाँ, देखिए साउथ ईस्ट कॉर्नर एक अग्निकोण है, इस चीज को आप समझिए। तो पति पत्नी के बीच आग लगेगी ही, अगर आप हिंदी में समझें। तो इस वजह से आपको अपना बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में नहीं बनाना है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही आपका अगर बेडरूम होगा तो कभी भी इस तरीके की परेशानी नहीं आएगी। इफ़ यू वांट टू मेंटेन पीस इन योर हाउस कीप योर बेडरूम इन दी साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि मैं अभी आपको हिंदी में ही बता चुका हूँ। इफ़ यू स्लिप बिलो अ बीम इट इंक्रीज योर डिफिकल्टीज। देखिए बीम क्या होता है, अपनी पहली वाली वीडियो में मैं आपको दोबारा रेफरेंस देकर बता रहा हूँ कि पहली वाली वीडियोस में मैंने ये बताया था, बीम के नीचे अगर हम डाइनिंग टेबल भी रखते हैं, अगर हम बैठते हैं, हमारे ऑफिस पे भी हम
ऑफिस में अगर हम बैठ रहे हैं और बीम के नीचे हम बैठ रहे हैं, तो बीम एक टेंशन मेंबर है, तो बीम के नीचे अगर हम बैठेंगे तो टेंशन इंक्रीज होगी। तो उससे बचने के लिए आपको बीम के नीचे नहीं बैठना है। और इसका सॉल्यूशन भी होता है कि आप उसके नीचे अगर वो लगा देते हैं पिरामिड्स, तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा देते हैं, पर आप कोशिश करिए कि आप बीम के नीचे ना बैठें। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। द टॉपिक इज़ वास्तु फॉर बाथरूम एंड लेवेटरी टॉयलेट। तो bathroom is one of the important place in our house. If the bathroom is not constructed in accordance with Vastu, then we have to face various problems due to which we are not able to progress in our business or jobs. If you want to escape, always make your bathroom in north or east corner. To decide properness of the bathroom, water tap, position of geyser, slope for water play an important role. Keep in mind that the toilet must not be in the middle or the northeast direction. अब एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। एक तरीके से बाइलिंगुअल वीडियो है, अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं। बाथरूम क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का, और जो बाथरूम है वो अगर वास्तु के अनुसार नहीं कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी अगर आपका बाथरूम वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है। क्या होता है, बाथरूम जो है उसमें केवल नहाने का काम होता है, तो बाथरूम को हम नॉर्थ में या ईस्ट में बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमें टॉयलेट की बात करनी है तो टॉयलेट को आपको कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना है। वहां पे वास्तु पुरुष का सिर होता है ना। और कभी भी ब्रह्म स्थान में नहीं बनाना है, यानी कि जो बीच का पोर्शन है घर का, उसमें आपको कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है। और जो अच्छे बाथरूम या टॉयलेट को वास्तु के अनुसार अगर हम और भी अच्छा डेवलप करें, तो उसमें टैप कहाँ लगानी है वो, गीज़र कहाँ लगाना है वो, और वाटर का स्लोप किधर रखना है वो, ये सब चीज़ मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर तभी हमें जो है ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बाथरूम शुड बी इन दी नॉर्थ और ईस्ट पार्ट। तो आपको फिर से मैं एक बार इस वाले डायग्राम पे लेके चलता हूँ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नॉर्थ कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों पार्ट में हम बना सकते हैं। टॉयलेट शुड बी कीप्ड इन नॉर्थ वेस्ट और साउथ पार्ट। तो जो टॉयलेट है वो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आप बना सकते हैं, या फिर साउथ पार्ट में बना सकते हैं टॉयलेट। पर कभी भी यहाँ नहीं बनाना है, अग्निकोण पे नहीं बनाना है टॉयलेट। अग्निकोण पे और वायु कोण, ये वो जल कोण, ये ईशान कोण होता है, यहाँ पे आपको कभी टॉयलेट बनाना ही नहीं है, और ब्रह्म स्थान में भी खास करके नहीं बनाना, ठीक है। दूसरा, इन बाथरूम यू कैन फिक्स द टैप ईदर ऑन द नॉर्थ ईस्ट और द वेस्ट वॉल। तो आपको जो टैप कौन क्या है, हमारी पानी देने की एक वस्तु है। टैप से हमें पानी मिलता है, तो पानी का कोण कौन सा है, जल कोण है हमारा ये वाला, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जल कोण है। तो आपको जो टैप देनी है वो इस कोण पर देनी है, ठीक है। और आप या फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वेस्ट में इस जगह आप लगा सकते हैं टैप, अगर आप अपने बाथरूम में ये सब लगा रहे हैं। हम गीज़र को नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट का ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये जो है एक अग्निकोण है और यहाँ से हम गर्म पानी ले रहे हैं, तो गीज़र को आप साउथ ईस्ट कॉर्नर पे लगा सकते हैं, और इसका अल्टरनेटिव जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कीप फेस टुवर्ड्स ईस्ट वाइल हैविंग बाथ इन दी बाथ टब। अगर आप बाथ टब लगाते हैं तो आपको ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे लगाना है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप नहा रहे हैं बाथ टब में, तो आपको हमेशा अपना फेस जो है ईस्ट की तरफ करना है, ना कि बाथ टब में नहाते हुए। बल्कि आप जब भी नहाते हैं, कभी भी नहाते हैं, तो आपका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस बात का मतलब ध्यान रखें कि नहाते हुए जो हमारा फेस होना चाहिए वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ही आप अपने शावर को और अपने डाइवर्टर को, स्पाउट को फिक्स करवा सकते हैं। ए पर्सन शुड फेस ईदर नॉर्थ और ईस्ट वाइल यूजिंग द टॉयलेट। कभी भी टॉयलेट करते हुए आपको अपना जो फेस है वो साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ करना ही नहीं है, ठीक है। आपका फेस हमेशा नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए या ईस्ट की तरफ रहना चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखें। डोंट कंस्ट्रक्ट टॉयलेट ऑन मिडिल पार्ट ऑफ अ हाउस, ठीक है। आपको कभी भी जो अपना कंस्ट्रक्शन करना है टॉयलेट का, वो मिडिल पार्ट में नहीं करना है हाउस के। ये वास्तु रूल के अगेंस्ट होता है, क्योंकि बीच का पार्ट जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये ब्रह्म स्थान होता है।
तो यहाँ पर हमें टॉयलेट कभी भी नहीं बनाना है। इफ़ योर टॉयलेट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सो ट्राई टू कन्वर्ट इन बाथरूम, और इफ़ पॉसिबल तो आप उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पे तो कभी भी अपना टॉयलेट बनाना ही नहीं है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर। अगर आपने यहाँ बना रखा है तो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल लॉस बहुत आएंगे, और लड़कों को प्रॉब्लम होगी मेनली। उस घर के सदस्य जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ पर कभी भी अपना जो टॉयलेट है इसको ना बनाएं। अगर जगह बहुत कम है तो इसको आप बाथरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं, बाथरूम में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर पॉसिबल हो सके, जगह हो, तो आप इसको पूरे को बंद कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। और टॉयलेट को हमेशा आपको या तो साउथ पार्ट में या नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, वेस्ट पार्ट में भी आप बना सकते हैं टॉयलेट। थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करवा दीजिए। आगे आगे के लिए मेरे पास बहुत सारा और भी कंटेंट है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट है, जो बेसिक इंजीनियरिंग हम सबको पता होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर गिव योर टाइम। मैं चलता हूँ, बाय बाय।